अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। माजूरों की ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद नईम फ्राम लाहौर पाकिस्तान। नाजरीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त हम माजूरों के हकूक़ के ऊपर बात कर रहे हैं। ये वो हकूक़ हैं कि जो विफाक और पंजाब असम्बली से हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हुए हैं इन द ईयर ऑफ 2020 एंड 2022। तो नाजरीन, मुझसे अक्सर बहुत सारे मेरे मजूर बहन भाई सवालात उठाते हैं कि आप हकूक़ के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, ये टॉपिक ठीक नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरी जो एज है इस वक्त अराउंड 40 है। ओके, तो मेरी पूरी लाइफ पढ़ने और पढ़ाने में गुजरी है। आई एम हैविंग 18 years ऑफ एजुकेशन। 11 साल मैंने फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, और 3+ ईयर से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं, और करंटली जो है मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। तो आप यकीन करें कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी मुझे हमारे जो मजदूरों के हकूक हैं, जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हुए हैं, जो अप्रूव्ड हैं, लीगल हैं, अथेंटिक हैं, रियल हैं, वो मुझे खुद भी पता नहीं थे कि मेरे हकूक क्या है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें दिए हुए हैं एज बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन। तो ये एक नॉलेजेबल बात है कि मैं अपने मजदूर बहन भाइयों को उनके हकूक के बारे में आगाही और शऊर दिला रहा हूं। उनको बता रहा हूं कि आपके हकूक है, मसावी हकूक है इन कंपैरिजन विद नॉर्मल पर्सन जो कि हमें गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। तो नाजरीन, विफाक के जो हकूक गवर्नमेंट ने हमें दिए हुए हैं वो ऑलमोस्ट अपने कंप्लीशन मराहल में है, आखिरी मराहल में है। तो अब हम जो है, जो हमारे हकूक पंजाब असम्बली ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव हुए हैं, हम उनके ऊपर रोशनी डालना चाहते हैं, जो कि पंजाब एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, जो 2022 में रिसेंट है, 2023 चल रहा है, लास्ट ईयर वो अप्रूव हुए हैं। तो वो मैं अब आपके सामने उनके जो पॉइंट्स हैं, जो हकूक हैं, वो ऑलमोस्ट 15 to 16 हैं, जिनके मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो मैं अब आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह। तो इससे पहले कि मैं आपको पंजाब असम्बली, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, उसकी पॉपुलेशन इन कंपैरिजन विद अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको पंजाब असम्बली से जो अप्रूव्ड शुदा हकूक हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि ये जो इल्मी बातें हैं ये एक दूसरे को पहुंच सकें। थैंक यू। तो नाजरीन, मजदूरों के जो हकूक है वो मैं आपको उसकी उर्दू ट्रांसलेशन मैंने की हुई है, वो उर्दू में आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ आ सके।
थैंक यू। सबसे पहला है कि हम मजदूरों के साथ किसी ने भी गैर इम्तियाजी सलूक नहीं करना जी। दूसरा है, हम मजदूरों की जो राजदराना जिंदगी है, जैसे कि हर इंसान की होती है, हमारी भी राजदराना जिंदगी है, लाइफ है, उसके भी हमें हकूक दिए हुए हैं कि हमारी लाइफ को भी, जिसको हम पर्सनल समझते हैं, राज समझते हैं, उसको राज ही रखा जाए, सिक्रेसी, प्राइवेसी। ठीक है जी। नंबर 3 है जी, हाँ, ये बड़ी प्यारी बात की है कि औरतों, बच्चों, फीमेल और बुजुर्गों के हकूक को भी महफूज बनाया जाएगा, इंशाल्लाह हम बनाएंगे। नंबर 4 कि हम मजदूर हैं, किसी को कोई डिसेबिलिटी है तो किसी को कोई डिसेबिलिटी है, तो इससे हमें मोबिलिटी इश्यूज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें चलने फिरने में सहूलतकारियां मुहैया करने का भी कहा है। नंबर 5 जी, नाकाबिले बर्दाश्त लोगों के रवैयों से हमें हिफाजत फ्राहम करना। एग्जैक्टली। नंबर 6 तलीम में बराबरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जिस तरह नॉर्मल बच्चों को, नॉर्मल लोगों को तलीम के मौके फ्राहम किए जाते हैं, इसी तरह हम मजदूरों को भी तलीम के मौके फ्राहम किए जाएं। नंबर 7 हमें भी दूसरों की तरह इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार जिंदगी गुजारने का हक हासिल है जी। नंबर 8 घर और खानदान के हकूक, हमारा भी घर है, हमारी भी फैमिली है। ठीक है, जिस तरह आप हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसी तरह आप हमारे घर वालों को, हमारे खानदान को रिस्पेक्ट दें। ना कि उनको ये कहें कि जी आपके खानदान में या आपके घर में तो एक मजदूर आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे, वो तो माजूर है। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 9 है कि उनको आज़ादाना गुफ्तगू की इजाज़त दी जाए। आज़ादाना गुफ्तगू की इजाज़त है, ना कि दी जाए, इजाज़त है। ठीक है जी। नंबर 10 उनको भी सियासी सरगर्मियों में शमूलियत इख्तियार करने से और शमूलियत इख्तियार करने की इजाज़त दी जाए। नंबर 11 हम मजदूर लोगों को भी जस्टिस यानी कि इंसाफ तक आसानी के साथ रसाई हासिल हो। नंबर 12 सेहत में बराबरी, हम ऑलरेडी माजूर हैं, डिसेबल्ड हैं, हमें हेल्थ इश्यूज हैं, तो हमें हेल्थ और मेडिकल की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। नंबर 13 खानदानी प्रॉपर्टी में हमें भी हिस्सा दिया जाए, ये हमारा हक है। नंबर 14 खेलों में शमूलियत, खेलों में भी मजदूरों को शामिल किया जाए ताकि वो उनकी जिस्मानी और मेंटल जो है ग्रोथ जो है ना वो हो सके। लास्ट है जी, जितनी भी नागहानी आफात आती हैं हमारे कंट्री में, उनसे उनकी हिफाजत की जाए। तो नाजरीन, ये थे वो हकूक जो कि पंजाब असम्बली में 2022 में पास हुए हैं। वो मैंने उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। अब उनकी जो फर्दर डिटेल है, जो सब हेडिंग्स है एक एक पॉइंट की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें दिए हैं, वो हम पार्ट वाइज मैं और मेरी टीम जो है उसको भरपूर तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। I would request you again to please subscribe our channel. It will motivate us, it will encourage us, और हम मज़ीद आपके सामने इसी तरह की जो इल्मी बातें हैं वो हम लेके आएंगे और इंशाल्लाह आपको बोर नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।